हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली में ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है उस पर क्या चुनावी समीकरण है, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन कितने पानी में है, ये आप जानेंगे इस रिपोर्ट में। आप जान ही चुके होंगे सबसे हॉट सीट बन गई है क्योंकि तीनों ही जो उम्मीदवार हैं एक से बढ़कर एक हैं। गौतम गंभीर क्योंकि युवाओं के दिल पर सर चढ़कर बोलते रहे हैं, वो अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप जो जीत कर लाई थी टीम, फाइनल तक उन्होंने अच्छा खेला। और ऐसे में जब सुकमा के जो 25 जवान शहीद हुए थे उनके बच्चों को गोद लिया, उसके बाद से वो चर्चा में आ गए उनका एनजीओ, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रवादी हो गए। तो जो राष्ट्रवादी फॉलोअर्स हैं वो लगातार उन्हें फॉलो करने लगे। तो पहला चेहरा वो है जो सेलिब्रिटी चेहरा है, दूसरा चेहरा आतिशी मरलेना का है, आपकी कैंडिडेट है। धीरे धीरे उन्होंने जगह बनाई, ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हैं और कैसे उन्होंने ज़मीन पे काम करके दिल्ली में अपनी जगह बनाई। मनीष सिसोदिया की एक तरह से राइट हैंड रही, खास तौर पे स्कूलिंग को सुधारने में। दिल्ली की आप सरकार जिन एक दो चीज़ों पे एक तरह से दावा करती है कि उन्होंने बड़ा काम किया, उनमें उनके मोहल्ला क्लिनिक और उनमें स्कूल्स हैं, स्कूल्स की स्थिति, सरकारी स्कूल्स की बहुत सुधारी। और माना जाता है कि जितना मनीष सिसोदिया को क्रेडिट जाता है उतना आतिशी मरलेना को जानता है। हालांकि उन्होंने मरलेना अपना हटा दिया, उसका एक अलग विवाद है जाति के विवाद को लेकर। वहाँ उन्हें बताना पड़ गया मनीष सिसोदिया को कि वो ठाकुर हैं। और मनीष सिसोदिया का जो विधानसभा क्षेत्र यानी पटपड़गंज, वो भी ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट में आता है। कृष्णा नगर है, वहाँ पर शाहदरा है, कौंडली है, जंगपुरा है, ऐसे कई इलाके 10 विधानसभा हैं। और इन 10 विधानसभाओं में तीसरा जो चेहरा आता है इस लोकसभा सीट में, वो भी कम कद्दावर नहीं है, वो है अरविंदर सिंह लवली, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं शीला दीक्षित की सरकार में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में अगर ये दोनों चेहरे, जहां आतिशी अपनी सादगी और काम के लिए जाने जाती हैं, गौतम गंभीर एकदम नया चेहरा बीजेपी का, वो सेलिब्रिटी हैं इसलिए उनके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं है, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और अपने जो सामाजिक काम है उनके लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो अरविंदर सिंह लवली हैं वो दिग्गज राजनेता हैं दिल्ली के, देखे जाएं तो। संदीप दीक्षित की ये सीट थी, 2 बार लगातार से जीत रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 66 में ये सीट बनी थी। 67 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ तो इसे जीता भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार ने। उसके बाद से लगातार कभी कांग्रेस कभी बीजेपी का कब्जा रहता आया है। शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित पिछली 2 बार यहाँ पर संसद सदस्य थे, लेकिन पिछली बार 2014 में वो हार गए। बीजेपी के महेश गिरी ने हराया, तीसरे नंबर पर पहुँचा दिया। और दूसरे नंबर पर रहे राजमोहन गांधी, जिन्हें 3,80,000 वोट मिले थे, लेकिन 5,70,000 से ज़्यादा वोट लाकर मोदी लहर में जीत गए थे महेश गिरी। इस बार महेश गिरी पहले ही निष्क्रिय रहे और उसके बाद बीजेपी ने उनकी टिकट काट के गौतम गंभीर को दी। और ऐसे में अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है और उसकी वजह है संदीप दीक्षित की जगह, क्योंकि नए चेहरे पे आजमाया है उन्होंने। 2017 में वो बीजेपी में चले गए थे नगर निगम चुनावों के दौरान। ऐसे में कुछ कांग्रेस नेता उनसे नाराज़ भी हैं, लेकिन अरविंदर सिंह लवली के बारे में माना जाता है कि तमाम जो चुनाव हैं उनको वो कंट्रोल कर चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं उनकी, और साफ सुथरे चेहरे हैं तीनों ही। तो इसलिए टक्कर मजबूती की है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने अपना काफ़ी वोट आपकी लहर में खोया, फिर मोदी लहर में खोया। ऐसे में दोबारा से वापस उस वोट को खींच लाना कांग्रेस के लिए, अरविंदर सिंह लवली के लिए मुश्किल है। इधर एक साल पहले ही ये तय हो चुका था कि ईस्ट दिल्ली से आतिशी लड़ेंगी, तो ऐसे में आतिशी ने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। उनकी छवि अच्छी है, गली गली में वो जाती हैं, लेकिन एक तरफ उन्हें मोदी लहर से जूझना है, दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस रिवाइव कर रही है, क्योंकि ये आपको जवाब देना है कहीं ना कहीं कि आपको जिताकर उन्हें मिलेगा क्या। आपका पुराना वही फॉर्मूला है कि आप कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब करेंगे। ऐसे में आप पूर्ण राज्य का मुद्दा लेकर आइए कि हमारी जो सरकार है उसको काम करने नहीं दिया जा रहा, और उसके लिए पूर्ण राज्य होगा तो हमें ज़्यादा ताकत मिलेगी, केंद्र से हम काम करवा पाएंगे। क्योंकि लोग लगातार जो उनकी परेशानियां सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आपकी सरकार 4.5 साल से दिल्ली में है, उसके लिए आतिशी को नेचुरली सवाल करेंगी। और तब आतिशी ये नहीं कह सकती कि खाली मैं संसद सदस्य बन जाऊंगी तभी ये हो पाएगा। तो ऐसे में पूर्ण राज्य का मुद्दा आया है। गौतम गंभीर के साथ दिक्कत ये कि उन्हें ना ढंग से इलाके के बारे में पता नहीं। हालांकि वो कह रहे हैं कि गांधीनगर में उनका परिवार 4 दशक से बिजनेस कर रहा है, लगातार वो इस क्षेत्र में आते जाते रहे हैं, इसलिए यहाँ की समस्याएं समझते हैं। लेकिन ये सब मान के चल रहे हैं वहाँ के मतदाता भी कि अभी गौतम गंभीर
गंभीर को समस्याएं समझने में देरी होगी, लेकिन गौतम गंभीर एक चेहरा है और एक तरह से मोदी ने उसे लॉन्च किया और मोदी लहर में, क्योंकि मोदी को पीएम बनाना है, तो वो मोदी की जो बात पिछली लहर थी वो अब कम हुई है, बरकरार है या बढ़ी है, ये पता तब चलेगा जब रिजल्ट के नतीजे आएंगे 23 मई को। क्योंकि इस इलाके में दोनों ही सरकारों ने काम करवाया है। केंद्र सरकार ने NH-24 इतना बड़ा, ये पूर्वी दिल्ली को ही एक तरह से जोड़ता है, काफ़ी बड़े इलाके में आता है, पूरे बाकी NCR से जोड़ता है। NH-24 क्योंकि गाजियाबाद से जोड़ता है, यूपी से जोड़ता है, मेरठ से जोड़ता है, तो पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। मेट्रो का क्रेडिट कांग्रेस, बीजेपी, आप तीनों ही पार्टियां एक तरह से अलग अलग तरीके से लेती आई हैं, और जो बाकी सीवर, पानी, स्कूलिंग, कहीं ना कहीं आप उसके लिए दावा करती है कि उसने काम काफ़ी सुधारे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने ग्लैमर की बात करती है जो दिल्ली उसने बनाई शीला दीक्षित के काल में। तो जाहिर है मुकाबला तगड़ा है। ऐसे में 23 मई तक कोई शायद ये ना कह पाए कि ये जीतेगा या वो जीतेगा। तो करिए 23 मई का इंतजार, और बाकी सीटों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।